अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ का हक के इज्जत दावा में गवाहियां रिकॉर्ड कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई के हक में फैसला देते हुए हक के दिफा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अक्सरियती बुनियाद पर सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला पढ़कर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अक्सरियती बुनियाद पर सुनाया है। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि यह बड़ी पेशरफ्त है। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ का हक के इज्जत दावा में गवाहियां रिकॉर्ड कराने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने बानी पीटीआई के हक में फैसला देते हुए हक के दिफा बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अक्सरियती बुनियाद पर सुनाया है। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला पढ़कर सुनाया है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ का हक के इज्जत दावा में गवाहियां रिकॉर्ड कराने का यह मामला है। नाजरीन, आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई के हक में फैसला देते हुए हक के दिफा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 आला सतह इजलास आज होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में कमीशन रूल्स की मंजूरी का इम्कान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास भी आज होगा। चीफ जस्टिस तमाम आला सतह इजलासों की सदारत करेंगे। कौमी अदालत पॉलिसी कमेटी इजलास में अदालती रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा। महमद के इलाके शेख बारना में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 2 जहन्नुम वासिल होने वाले खारजियों में एक अफगानी खारजी भी शामिल था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितनल खारिज और अफगानिस्तान के दरमियान रवाबत के मजीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के महमद के पहाड़ी इलाके शेख बारना में कामयाब कार्रवाई के दौरान जहन्नुम वासिल होने वाला एक खारजी अफगान शहरी निकला। जहन्नुम वासिल होने वाले खारजी के पास से अफगान अमराती शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असलहा और खुद को जैकेट भी बरामद हुई। जहन्नुम वासिल अफगान खारजी के अफगान अमराती शनाख्ती कार्ड पर उसका नाम उमर बिलाल वाज़े तौर पर दर्ज है। जहन्नुम वासिल होने वाला अफगान खारजी उमर बिलाल अफगानिस्तान के सूबा खोस्त का रहने वाला था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कामयाब कार्रवाई 4 जून 2026 को की, जिसके दौरान 2 खवारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक शनाख्त होने वाला अफगान खारजी सबूत है कि फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़ पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर बराए खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुलाकात की और वजीर आजम को रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी बारे इक्तसादी सर्वे पेश किया। विफाकी वजीर बराए इक्तसादी अमूर अहद चीमा भी मौजूद थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक्तसादी सर्वे 2025-26 के अहम मुआशी नकात की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। रवा माली साल भी हुकूमत ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। मुल्की माशी शरह नमू 4.2% हदफ के बरक्स 3.7% तक महदूद रही। औसतन महंगाई 7.50% सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। इक्तसादी सर्वे के अहम निकात के मुताबिक मई 2026 में महंगाई की माहाना शरह 11.66% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल फीकस आमदन 5,33,629 रुपए तक महदूद रही। रवा माली साल फीकस आमदन का सालाना हदफ 5,60,803 रुपए था। डॉलर्स में फीकस आमदन $150 इजाफे से $1,901 रिकॉर्ड की गई। ज़राई और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी रवा माली साल हासिल नहीं हो सका। ज़राई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% टारगेट के बरक्स 3.51% रही। खिदमात के शोबे की कारकर्दगी 4% हदफ से मामूल ज्यादा 4.09% रही। रवा माली साल तरसीलाते ज़र में 9% इजाफा। 11 माह में तरसीलाते ज़र $38 अरब रिकॉर्ड। तरसीलाते ज़र जून के आखिर तक $41 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। रवा माली साल के लिए अशिया की बरामदात का हदफ 35.3 अरब $। 11 माह में $28 अरब रही। रवा माली साल दरामदात का हदफ 65.2 अरब $। 11 माह में $63 अरब तक पहुंच गए।
आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलाती ज़र में इजाफे का तखमीना, दरामदात, तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा है। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया है। रवा माली साल के बरामदात के हवाले से आपको बताएं कि रवा माली साल बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर से ज्यादा रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल दरामदात 66 अरब 29 करोड़ 50 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए तजारती खसारे का हदफ 37 अरब 17 करोड़ डॉलर तजवीज़ है। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल तजारती खसारा 35 अरब 98 करोड़ 80 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ 42 अरब 38 करोड़ 70 लाख डॉलर तजवीज़ है। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर रहने का तखमीना। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3 अरब 59 करोड़ 90 लाख डॉलर तजवीज़ है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 8 करोड़ 20 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना है। इस मुतालिक आपको बताएं कि दरामदात, तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा है। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं डॉक्टर आयशा खान हरासानी केस ईवान सदर में अपील पर फैसला ताहाल जारी नहीं हो सका। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान के खिलाफ काम की जगह पर हरासानी के मुकदमे में विफाकी मोहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन के फैसले के बाद दायर अपील पर ईवान सदर की जानिब से ताहाल हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नदीम चौधरी से। नदीम, बताएगा सदर पाकिस्तान के सामने अपील है, क्या कोई पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान के खिलाफ उनकी अपनी डायरेक्टर आयशा ने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें कहा गया था कि उनको काम की जगह पर हरासा किया गया और अदालत बरासियत ने उनके खिलाफ शहजाद अली खान के खिलाफ फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि ये इस सीट के अहल नहीं, इनको फौरी तौर पर वाइस चांसलर की सीट से हटाया जाए, जिस पर उनको अपील में चले गए। अपील और उस अपील पर जब 17 फरवरी को उन्होंने अपील की थी तो जो सदर पाकिस्तान के तर्जमान हैं मुर्जा सोलंकी, उनकी जानिब से कहा गया कि ये 60 दिन के लिए ऑटोमेटिक जो है उनको रिलीफ मिल जाता है और 60 दिन के बाद दोबारा जब उसकी समाअत हुई तो उसमें लिखा गया कि इस पर किसी किस्म का जो है आपको रिलीफ नहीं मिलेगा और आपको फौरी तौर पे हाजिर भी होना होगा और अगली तारीख नहीं दी गई, इसी पर हम फैसला देंगे। लेकिन उस तारीख पर फैसला नहीं दिया गया और आज 4 माह गुजर गए और अभी तक ऐवान सदर से इस पर फैसला नहीं आ रहा। डॉक्टर आयशा जो खान है उन्होंने जो खातून अव्वल हैं उनसे अपील की है कि चूंकि वो भी खातून हैं तो इस मामले को देखें और उनके साथ काम की जगह पर हरासा किया गया है और अदालत बरासियत ने डॉक्टर शहजाद अली खान को सीट से हटाने की सिफारिश भी की है और इसको फौरी तौर पर फैसला दिया जाए। जबकि जराये का ये कहना है कि जो DG है लीगल ऐवान सदर में, उनके बेटे को वहां पर मुलाजमत दी गई है हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में और इसी तरह वजारत कौमी सेहत में भी एक इंक्वायरी जारी थी, उसको भी दबा दिया गया। और जराये का ये कहना है कि वजारत कौमी सेहत के अंदर भी मौजूद जो ब्यूरोक्रेसी है उनको भी हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के अंदर अकोमोडेट किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, इस मुतालिक तफसीलन बता रहे थे। मुजफ्फराबाद में तजाद कश्मीर भर में कलदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। हालात मामूल के मुताबिक रवां दवां। आज़ाद कश्मीर में अमन-ओ-मा की सूरत हाल खराब करने और अफवाहें फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आती से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे और तहम्मुल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। जद मुफाहमत से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। पाकिस्तान और तुर्किया ने इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और तुर्किया शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों के तसलसल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती और साहसी कोशिशों को सराहा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार को रवा माह मिस्र में होने वाले
4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्र की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और मिस्र का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजादा किया। साहनिया मरी एक्सप्रेस वे के जहां भग 10 अफराद की मैयतें आबाई घर मुल्तान पहुंच चुकी। तदफीन के लिए हसन परवाना मुल्तान कब्रिस्तान में तैयारियां भी की जा रही हैं। मजीद तफसीलात बता रहे नुमाइंदे APN न्यूज़ आसिफ चामन जो इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जी आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मुल्तान की एक फैमिली कुवैत के इलाके की जो रिहायशी फैमिली था उसको मरी के इलाके में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। हादसे में 10 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे, जिनकी तदफीन का सिलसिला जो है वो उनकी तदफीन की तैयारी के लिए यहाँ पे हसन परवाना कब्रिस्तान में इज्तमाही कब्रों की तैयारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ वुरसा भी मौजूद है। एक ही ख़ानदान है, ये मेरी भतीजी हैं और इसमें उसकी बेटियाँ जो है वो नवासियाँ होगी, मेरी सखी भतीजी हैं। बॉडी जो है ना, जो आप सुन चुके हैं कि वो जलने की वजह से वो काबिल शनाख्त नहीं थी। 5-6 साल पहले जगह बना के रखी हुई थी, खड्डा था यहाँ पे, 4 दीवारी की है, भर्ती की हुई थी। उसके अलावा अब जैसे इनकी मसला इनके साथ ये बना है, उसकी वजह से यहाँ पे 10 कब्रों की जगह बनाई गई है। की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कब्रों की तैयारी का प्रोसेस जो है वो जारी है। जो मुतासरा ख़ानदान है उनकी जानिब से यहाँ पे इकट्ठी एक जगह जो है वो मखसूस की हुई थी, ताकि जहाँ पे उनके जिनकी वफ़ात होगी उनको यहाँ पे तदफीन किया जाता था और 5 बजे इज्तिमाई जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। उसके बाद जितने भी जहाँ लोग हैं उनकी यहाँ पे तदफीन की जाएगी। जी, जो काम बेटा न कर सका बेटी ने कर दिखाया। बेटी ने बाप को अपना जिगर अतिया करके उनकी जान बचा ली। बेटी कहती है मैं बाप को जिंदा देखना चाहती हूँ, मुझसे बाप को तकलीफ में नहीं देखा जाता। हमारे नुमाइंदे अली नासिर से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर PKLI हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। 24 घंटे के अंदर 3 डोनर्स ने यहाँ पर 7 जो लीवर हैं उनके ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स ने कामयाब किए हैं। एक डोनर भी हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ जिनको ये लीवर ट्रांसप्लांट किया गया वो पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरा जिगर इस पोजीशन पे चला गया कि ट्रांसप्लांट होना है। मैं उधर मरीदगी में दवाई शवाई लेता रहा, लेकिन डॉक्टर ने सही तरह मुझे गाइड नहीं किया। जब मैं PKLI 26 मई को पहुंचा हूं तो डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया, डॉक्टर ओजला साहब, उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने कहा आपका ट्रांसप्लांट होना, जिगर आपका ख़राब हो गया। अगर आपने PKLI को ज्वाइन किया ना तो PKLI आपको ये कहता है आप डोनर का इंतज़ाम करो। तो बस डोनर के लिए ये मेरी बेटी थी, तो इसने मुझे जिगर का अतिया दिया और मेरी जान बच गई। जो शुरू में टेस्ट करवाए थे उसके पैसे लगे, देन हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने उनको कहा भी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो उस पर मेहरबानी है, इन्होंने हमारी बात मानी। तो उसके बाद मेरा 100% फ्री हुआ, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। जब मैंने अपने फादर को इस कंडीशन में देखा और फिर डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी जान का कोई खतरा नहीं है, हम उतना आपका लीवर लेंगे जो आपको भी जान बचाए और आपके फादर की भी जान बचाए, तो फिर इस वजह से मैंने अपने फादर को लीवर डोनेट किया। जी जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, फादर की भी, उनके वाला साहब की भी, उनकी बेटी की भी, बेटी ने डोनेट किया उनको लीवर ट्रांसप्लांट और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बताया कि मेरा इस तरह PKLI के अंदर इलाज हुआ है और बड़ा अच्छा इलाज हुआ है। पहले ऐसे लगता था कि जैसे ज़िंदगी नहीं बच सकेगी, लेकिन अब एक नई ज़िंदगी मिली है और शुक्रगुजार हैं डॉक्टर्स के भी।